जेडीयू की तरफ से ये ऐलान किया गया है। तो दरअसल ये प्लान है। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो दो डिप्टी सीएम है उनकी तस्वीर भी कहीं नहीं दिखती है, लेकिन जेडीयू ने इसका तरीका ढूंढ निकाला है, क्योंकि उनकी तारीख तय है 48 घंटों के बाद कि एक तीर से दो शिकार होगा। आगे चल के क्या होगा कौन जाने। तो जेडीयू ने पहले से एक तैयारी कर ली है, जनता दल यूनाइटेड ने पहले से तैयारी कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी और आज बंगला भी छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर पार्टी के नेताओं में नाराजगी रही है और ये कोई बहुत ताजी जानकारी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने जिस दिन कुर्सी छोड़ने की बात तो छोड़िए, जिस दिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन का फैसला किया उसी दिन से जेडीयू के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। नीतीश कुमार के सामने जेडीयू के नेताओं ने, विधायकों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई और नीतीश कुमार के फैसले से असहमत हुए। जनता दल यूनाइटेड के लिए यह फैसला, जेडीयू की सेहत के लिए यह फैसला काफी नुकसानदेह माना जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जेडीयू की सेहत को यह फैसला बड़ा नुकसान दे सकता है। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार ने एक तरफ यह फैसला लिया, सीएम की कुर्सी छोड़ी, और दूसरी तरफ जो मामला कई महीनों से अटका पड़ा था, लटका पड़ा था और सिर्फ पोस्टरबाजी हो रही थी कि निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो राजनीति में आएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे, कोई मुहूर्त फाइनल नहीं था। लेकिन आनन फानन में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाया गया और निशांत कुमार को जाहिर है राजनीति में इसीलिए लाया गया ताकि जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर जो संकट है उस संकट को टाला जा सके। जनता दल यूनाइटेड के खत्म होने का, जेडीयू के टूटने का जो खतरा है उस खतरे को टाला जा सके। सवाल यह है कि निशांत कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इस अभी बात जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार के उस सीक्रेट प्लान की, उस प्लान की जिसके जरिए जेडीयू ये कोशिश जरूर कर रही है कि नीतीश कुमार की चमक दमक कायम रहे। पता नहीं किन परिस्थितियों में, किस मजबूरी के तहत नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया, पावर ट्रांसफर का फैसला किया और बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी हो इसका फैसला किया। और इस बात को लेकर हैरानी तो जेडीयू के नेताओं को भी है, कार्यकर्ताओं को भी है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड, कोई ऑन द रिकॉर्ड। इस हैरानी को जाहिर भी करता है कि भाई नीतीश कुमार ने इस तरह का फैसला क्यों लिया और जेडीयू के नेताओं को ही नीतीश कुमार की बात ही गले नहीं उतरती कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, राज्यसभा जाने की इच्छा थी। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाना कौन सा सही फैसला है या किस तरह की राजनीतिक चतुराई है, वो भी नीतीश कुमार जैसे माहिर राजनीति के खिलाड़ी के लिए। तो इस तरह की बातें हैं। तो जनता दल यूनाइटेड ने जो फैसला लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, उसको लेकर पार्टी में तमाम तरह के बवाल भी हुए और आने वाले दिनों में जेडीयू के लिए और नुकसानदेह साबित हो सकता है फैसला। इसका अंदेशा भी है। निशांत आ गए हैं, निशांत को राजनीति में लाया गया है, निशांत लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी अपनी यात्रा, नीतीश कुमार की भी यात्रा होगी, उसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जेडीयू की तरफ से ये ऐलान किया गया है। तो दरअसल ये प्लान है। एक तरफ क्या दिख रहा है? एक तरफ दिख रहा है कि बिहार में सम्राट चौधरी अब सीएम हैं, तो जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो उनकी चमक दमक ज्यादा दिखेगी, सरकारी विज्ञापनों में दिखेंगे, अखबारों के विज्ञापनों में दिखेंगे, सरकारी होर्डिंग में दिखेंगे। और पटना की सड़कों पर आप जाएंगे तो बिहार सरकार के जितने होर्डिंग है उसमें एक तरफ सम्राट चौधरी और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो दो डिप्टी सीएम है उनकी तस्वीर भी कहीं नहीं दिखती है। लेकिन जेडीयू ने इसका तरीका ढूंढ निकाला है। जेडीयू ने इसका बड़ा ठीक ठाक प्लान तैयार किया है, सीक्रेट प्लान तैयार किया है। सीक्रेट प्लान हम इसलिए कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की एक मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार के घर पर। आज तो उन्होंने एक अन्य मार्ग छोड़ दिया, एक अन्य मार्ग से वो विदा हो गए, लेकिन एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद एक अन्य मार्ग में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि नीतीश कुमार यात्रा करेंगे
और 3 मई से नीतीश कुमार के बेटे, मतलब अब 48 घंटे रह गए हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार यात्रा करने जा रहे हैं। तो जेडीयू बार बार, और उनकी जो यात्रा है, निशांत कुमार की जो यात्रा है, जिस रथ पर सवार होकर वो यात्रा करेंगे, उसका नाम दिया गया है निश्चय रथ। उस रथ को देखने से, उस रथ की तस्वीर आपके सामने है। नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां हैं वो उस रथ पर बिल्कुल एक तरह से उसकी तस्वीर है, वो नारे हैं। नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां हैं, उस रथ को ऐसे बनाया गया है, ऐसे संवारा गया है, और गांव गांव में ये रथ जाएगा। नीतीश कुमार भी यात्रा करेंगे, लेकिन पहले निशांत की यात्रा, क्योंकि उनकी तारीख तय है, 48 घंटों के बाद निशांत की यात्रा शुरू होने वाली है। तो गांव गांव में वो जाएंगे, अपने पिता की उपलब्धियों को बताएंगे। और हमने आपको पहले भी बताया कि एक तीर से 2 शिकार होगा। एक तो नीतीश कुमार की उपलब्धियां गांव गांव तक पहुंचाने की कोशिश होगी, नीतीश कुमार के बेटे और स्वीकार्य चेहरा बन जाए जनता दल यूनाइटेड में और जेडीयू के वोटरों के बीच, ये भी एक कोशिश होगी। और दूसरी तरफ ये एक कोशिश यह भी है कि नीतीश कुमार की चमक दमक फीकी न हो, कम से कम सीएम सम्राट चौधरी से तो फीकी न हो। तो ये प्लान तैयार किया। आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकारी विज्ञापनों में सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, तो दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक बड़ा पोस्टर जारी कर देते हैं, एक बड़ा सा पोस्टर लगा देते हैं, नीतीश हैं तो नीतीश व्यक्ति नहीं विचार है। इसके बाद निशांत, जय निशांत तय निशांत का नारा लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी कितने दूर हैं, कितने पास हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या दोनों के बीच की स्थिति बहुत सामान्य है? दोनों के बीच क्या गहरी दोस्ती है? देखने से तो लगता है गहरी दोस्ती है। कल विधान परिषद के उम्मीदवार, बीजेपी के विधान परिषद के उम्मीदवार ने नामांकन किया, अरविंद शर्मा ने, तो जाहिर तौर पर विधानसभा में हमने देखा कि सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे जेडीयू कोटे के। तो यह दिख रहा है, लेकिन क्या स्थिति सामान्य है? अब एक सरकारी विज्ञापन पर हमने कल बात की। जब सरकारी विज्ञापन छपता है, जाहिर है नीतीश कुमार किसी पद पर नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो सीएम तो सम्राट चौधरी हैं, तो उन्हीं की तस्वीर छपेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह डर भी है कि कहीं नीतीश कुमार की चमक दमक बहुत फीकी करने की कोशिश हुई, या स्वाभाविक है कि सत्ता हस्तांतरण हुआ है, पावर ट्रांसफर हुआ है, नीतीश कुमार अब किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, तो जाहिर तौर पर उनकी चमक दमक फीकी नजर आएगी। हालांकि हमने बताया कि जनता दल यूनाइटेड की रणनीति है कि नीतीश कुमार की चमक दमक किसी भी हाल में फीकी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार सुपर सीएम बने रहें और लोगों के बीच जाकर नीतीश कुमार के काम को बताया जाए, उनकी उपलब्धियों को बताया जाए, ताकि नीतीश कुमार का कद बना रहे। हालांकि कोई दूसरा नीतीश कुमार नहीं होगा, ये नीतीश कुमार के विरोधी भी कहते हैं। और नीतीश कुमार ने जो मुकाम हासिल किया है देश की राजनीति में, जाहिर है वो सम्राट चौधरी नहीं कर सकते। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के बीच या बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है, इस पर सवाल है। अभी तो बहुत गड़बड़ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होगा कौन जाने। तो जेडीयू ने पहले से एक तैयारी कर ली है, जनता दल यूनाइटेड ने पहले से तैयारी कर ली है कि भाई निशांत भी यात्रा करें, नीतीश कुमार भी यात्रा करें। और एक बड़ा टास्क जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है कि कहीं से भी नीतीश कुमार की चमक दमक फीकी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर प्लान है, बहुत क्लियर रणनीति है कि सम्राट चौधरी की चमक दमक के मुकाबले नीतीश कुमार की चमक दमक फीकी ना हो। भले ही वो सीएम ना हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिकल फ्रेम में बने रहें। तो ये खेला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये कितनी असहज करने वाली स्थिति है, या भारतीय जनता पार्टी सहज होगी, सम्राट चौधरी सहज होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन जाहिर तौर पर जेडीयू का ये प्लान, नीतीश कुमार का ये प्लान बड़ा तगड़ा है। कुर्सी भले छूट जाए, कुर्सी चली गई है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन चमक दमक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नीतीश कुमार का जो रसूख है उसमें भी कमी नहीं आनी चाहिए। कहा जा रहा है, हमसे बात करते हुए कहा था जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी है, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, संजय गांधी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह एक्ट करते रहेंगे।
तो मैसेज बहुत क्लियर है। तो ये प्लान है और अब तो बस 48 घंटे रह गए हैं। निशांत कुमार की यात्रा होनी है, उस यात्रा से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, उस यात्रा का जो रंग है वो किस तरीके से होगा, उस यात्रा के जरिए किस तरह का मैसेज दिया जाएगा, ये बताने की ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो रथ तैयार हुआ है यात्रा को लेकर, जिस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बताने को काफी है कि दरअसल तैयारी तगड़ी है और प्लान यही है कि नीतीश कुमार ही रहें और नीतीश कुमार का जो रौब रुतबा बिहार की राजनीति में रहा है वो बना रहे, नीतीश कुमार की जो चमक दमक रही है वो बनी रहे। भले ही पोस्टरों में पटना के होर्डिंग में नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी दिख रहे हों, लेकिन लोगों के बीच नीतीश कुमार दिखें और नीतीश कुमार की उपलब्धियां दिखें, ये बताने की कोशिश जरूर है। तो एक क्रेडिट बार भी कह सकते हैं। बिहार में अगर सरकार रही है तो बीजेपी जेडीयू की रही है, लेकिन जेडीयू अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार की उपलब्धियां हैं और जाहिर तौर पर इसको एक बड़े सियासी खेल के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार के बारे में भले जो ये कहा जाए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, और सवाल भी उठते हैं उनसे जुड़े जो घटनाक्रम रहे कि क्या ये पहले वाले नीतीश कुमार हैं। सवाल तो यही है कि पहले वाले नीतीश कुमार अगर होते तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ देते। लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अभी भी उतने ही चतुराई भरे फैसले लेते हैं। इसका संकेत तो मिल रहा है हाल के दिनों में, जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं और जिस तरह की रणनीति जेडीयू की दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।